Rubino! सोल्डरिंग मशीन। तू खटारा एंड्रॉइड के टुकड़े, तुम सारे रोबोट्स के नाम पर कलंक हो। जाओ वो लेकर आओ अभी। एक्टिवेशन कामयाब। खुश हो ना? खुश तो तुम बहुत हो रोहित। मेरे सालों की मेहनत पे कैसे तुमने अपने सेव द वर्ल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट से पानी फेर दिया था। न जाने तुमने कहां से वो फॉर्मूले चुराए थे। अरे उस टेक्नोलॉजी से मैं ऐसे हथियार बनाता कि दुनिया देखती रह जाती, पर नहीं। सब लोग तुम्हारी वाहवाह कर रहे थे, तो मैंने भी ठान ली थी कि जो कुछ भी करना होगा वो मैं ही करूंगा। दुनिया की भलाई के लिए मैं वो फॉर्मूले चुराने वाला था। और तुम्हें मेरे हर प्लान में टांग अड़ाने की आदत जो थी, हमेशा की तरह तुमने मेरे प्लान में टांग अड़ाई। तुम कैसे बाज आ सकते थे? मैं कामयाबी के इतने करीब था, इतने, लेकिन मुझे भागना पड़ा। मेरे हाथ लगी थी तो सिर्फ तुम्हारी वो डायरी। मुझे जानवरों की तरह भगाया, मुझ पर गोलियां भी चलाई। मैं गिरते करवा और मैं बच ही जाता, लेकिन तुम लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और फिर अचानक सॉरी रोहित, हम डॉक्टर पारा को नहीं पकड़ पाए। शायद वो डायरी जलकर राख हो गई। Oh no, never. डॉक्टर पारा अभी भी जिंदा है। तुम तो नहीं रहे रोहित, पर मैं तुम्हारा सीक्रेट फॉर्मूला पता करके ही रहूंगा। अरे ये क्या? पापा का सामान। ये तो मेरे पापा के इन्वेंशंस होंगे। वाव, घड़ी मेरे हाथ पे ठीक रहेगी। ये क्या चीज है? कृष्णा? हाँ? अरे वहां ऊपर टूटे फूटे सामान के अलावा कुछ नहीं है। कृष्णा, वो क्या है? दिखाओ, मुझे दिखाओ। ये पापा की घड़ी है। प्लीज मुझे ये रखने दो ना दादी माँ, प्लीज, मेरी स्वीट दादी माँ, प्लीज प्लीज। ओ ठीक है, ठीक है। आओ जॉर्ज, मेरे प्यारे पालतू हायना, सही वक्त पर आए हो तुम। हमारे नए गैजेट को टेस्ट करने का समय आ गया है। ये देखो, ये है मेरा नया मॉडिफाइड सोलर न्यूट्रिनो ब्लास्टर।
जॉर्ज, वापस आओ कायर। नो! वो रोहित की डायरी है, वहां नहीं, जंगली जानवर। छी छी छी, ये क्या किया, ये क्या किया? हाँ? अरे हाउ क्लेवर रोहित, ब्रिलियंट। तुमने ये डायरी सीक्रेट सॉल्यूशन से लिखी थी। जादरूकियन पोरॉक के साथ पृथ्वी पर एलियन बेसिस को ट्रैक करने के मिशन के लिए मुझे चुना गया था। लेकिन अचानक पोरॉक का बेटा जादू कुछ ह्यूमंस के हाथों लग गया और हमें मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। जाने से पहले पोरॉक ने जादरूकियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक सनडायल ट्रैकिंग डिवाइस और एक उड़ने वाला लेविटेशन डिवाइस सुरक्षित रखने के लिए दोनों मुझे सौंप दिए। सनडायल ट्रैकिंग डिवाइस पृथ्वी पर एलियन बेसिस को ट्रैक करने में मेरी मदद करेंगे। मैंने उसे एक घड़ी का रूप दे दिया है। तो ये सनडायल है सबसे कीमती गैजेट। रोहित ने इसे कहां छिपाया होगा? मुझे पता था रोहित और एलियंस का कुछ कनेक्शन तो जरूर था। जादू, तुम्हारे पापा के बारे में क्या ये सब सच है? क्या सच है? तुम क्या बकबक किए जा रहे हो? तुम्हारे पापा, सुना है उन्होंने जादरूका के रूल्स तोड़े हैं और तुम भी उस ग्रह पे जा चुकी हो। क्या? क्या हुआ है मेरे पापा को? मुझे तो कल क्या हुआ वो भी याद नहीं। काउंसिल ने तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया है जादू। Memory extraction procedure is now complete. हाँ, ये सच है। और तुम्हारे पापा कमांडर पोरॉक को काउंसिल पृथ्वी मिशन की नाकामयाबी का जिम्मेदार मानती है। उन पर गद्दारी का आरोप भी लगाया गया है। कहा जाता है कि तुमने एलियंस को अपना असली रूप दिखाकर हमारी सारी कौम को खतरे में डाला है और इसीलिए तुम्हारे पापा को ड्यूटी से बर्खास्त किया गया है और उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो मेरे कारण पापा को सजा मिल रही है? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तुम क्या कर सकते हो जादू? काउंसिल अगर एक बार अपना फैसला सुना दे तो बस उसे कभी वापस नहीं लिया जाता। एक रास्ता है, अगर उनका मिशन कंप्लीट हो जाए तो। अब तुम ठीक कह रहे हो टोटो। अगर हम पृथ्वी पर जाकर मेरे पापा का मिशन कंप्लीट कर दें तो काउंसिल पापा को छोड़ देगी। मुझे पृथ्वी पर जाना ही होगा। कौन है? जॉर्ज, ढूंढते रहो, यहीं पर होना चाहिए। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। लेविटेशन डिवाइस। शाबाश मेरे जॉर्ज। सनडायल भी यहीं कहीं होना चाहिए। ढूंढो। कौन है?
कौन है? कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? रोहित की माता जी, डॉक्टर पारा का प्रणाम। तुम जिंदा हो? डॉक्टर पारा को मारना इतना आसान नहीं है माता जी। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा कुछ पुराना सामान आपके बेटे ने रख लिया था, बस उसी को वापस लेने आया हूँ। कौन सा सामान? तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। साफ साफ बता दो कि सनडायल कहाँ है। मुझे अगर मेरा सामान मिल जाए तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, और शायद इसकी भी। क्लेवरली हिडन। कृष्णा, भागो बेटा, भागो। जॉर्ज, रवीनो, मेरी दादी माँ को छोड़ दो। वरना लड़का है तो दमदार, इतना तो मानना पड़ेगा। दादी माँ, दादी माँ। डॉक्टर पारा वापस आएगा, तुम्हें सबक सिखाने जरूर वापस आएगा बच्चों। अब हमें यहाँ से कहीं और चलना होगा कृष्णा, यहाँ रहने में खतरा है। कृष्णा, रुको। दादी माँ, ये जगह कितनी सुंदर है। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? वहाँ जाऊँ? अभी नहीं बेटा, पहले मुझे ट्रक का सारा सामान अंदर रखवाना है। जरा संभल कर। आराम से, आराम से। अरे दादी माँ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? ठीक है। ये थैंक यू दादी माँ।
से यहाँ इस बेल के नीचे। थैंक यू किड क्रिश, तुमने हमारी जान फिर से बचाई। लेकिन अंकल यांगडोन। फिक्र मत करो लॉपसंग, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मिल गया। ये एक गुफा है पर्वत पर। इससे पहले कि किसी और को इस जगह के बारे में पता चले, हमें कृष्णा को ये खबर देनी चाहिए। डॉक्टर पारा के पास सनडायल है, याद है? वो वहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकता है। अब क्या होगा? हम कृष्णा को माइंड फ्लैश कैसे भेजेंगे? हम तो अभी भी रेंज के बाहर हैं। हाँ, हमें जल्दी से रेंज में जाना होगा। अपनी सीट्स को कस के पकड़ो दोस्तों, कैप्टन कोको तुम्हें अभी रेंज के अंदर पहुंचा देगा। डॉक्टर पारा को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। मुझे पता था तुम मेरी मदद जरूर करोगे जादू। काले कौवे कहाँ उड़ रहा है? डोजो द टेरेबल को भी पारा के पास ले चल। अंकल यांगडोंग, अंकल यांगडोन, अंकल यांगडोन, आप ठीक तो हैं? उठिए अंकल यांगडोन, उठिए प्लीज। वहाँ पे कई सारे सिंबल्स हैं जिन्हें सही तरह से अरेंज करने पर वो एक कहानी को दर्शाते हैं। एक मछुआरा ध्यान करने लगा। चील अपने छोटे छोटे बच्चों को जीवन के रहस्य का पता चला वापस लौट गया। वो छोटी मछली का सिंबल दर्शाता है उस मछुआरे यानी फिशरमैन को, और वो स्क्रोल दर्शाता है उनके ज्ञान को। चील दर्शाता है ईगल्स नेस्ट को, जहां वो ध्यान करते थे, और वो लाइटनिंग बोल्ट का सिंबल दर्शाता है उस वक्त को जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बड़ी मछली का सिंबल दर्शाता है उसी मछुआरे को ज्ञान प्राप्त करने के बाद।
आखिर मैंने काले कौवे को ढूंढ ही लिया। खजाना और वो पारा का बच्चा दोनों मेरे हैं। मैं तुम्हें मेरा रास्ता नहीं रोकने दूंगा। गार्ड्स, जाओ पकड़ लो उसे। हाँ? हाँ? गार्ड्स, पीछे पीछे फॉलो करो। ऐसा कैसे? कहाँ चला गया वो लड़का? Where? वो उस तरफ डोजो बॉस। डोजो बॉस इधर। हाय 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 हाय, कहाँ है मेरी अनमोल मूर्ति? डॉक्टर पारा आ गया है। अब तो एक झलक दिखला दो। कम ऑन प्लीज। वाह, अकलमंदी का काम तो ये है, लेकिन डॉक्टर पारा की जीनियस को चकमा नहीं दे सकते। शूट! गार्ड्स, गोली मारो! हाँ, वो रहा। डोजो, वापस लौट जाओ। ये लड़ाई मेरे और पारा के बीच की है। इस दुनिया में मेरी असली जगह लेने का वक्त आ गया है। अब दुनिया नाचेगी डॉक्टर पारा के इशारों पर। आखिर वो शक्तिशाली रुद्राक्ष मिल ही गया। इतनी जल्दी भी क्या है पारा? वो रुद्राक्ष तुम्हारा नहीं है। हाँ? तुम? भाई तुम मक्खी हो या दीमक? कभी मेरा पीछा करते हो तो कभी मेरा दिमाग चाटने के लिए आ जाते हो। कितनी बार मारना होगा तुम्हें?
खैर छोड़ो, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज जश्न मनेगा, मेरी कामयाबी का जश्न और तुम्हारी मौत का जश्न। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रुद्राक्ष मुझे दे दो। तुम ठीक हो ना सुपर बॉय? ये उल्टे हाथ का चाटा।